ये बस आ चुकी है और ये थोड़ा सा अंदर का नज़ारा। हम बस में सवार हो चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। ये मंडी बस स्टैंड का कुछ नज़ारा, और मंडी बस स्टैंड से निकलते हुए बाहर कुल्लू मनाली की लाइन से, और ये अंदर का नज़ारा। और आटा चीनी अंदर ही बोरों के हिसाब से भर रखा है। आज सामान जाती है, गांव में जाने वाली बस है तो अधिकतर मंडी से ही सामान लेकर जाते हैं लोग, जो कि सस्ता पड़ता है और टिकाऊ है। बताते रहेंगे आगे का थोड़ा थोड़ा नज़ारा। डीजल पंप पे आ चुके हैं और डीजल भरवा रहे हैं यहाँ पर। तो डीजल भरने के बाद निकलेंगे अब हम। और डीजल पंप से निकलने के बाद अब थोड़ा सा 4 लेन की हालत धीरे धीरे अच्छी होती हुई, और उस्ताद जी हमारे साथ। भाइयों ने फ्री दे दिया कंडक्टर समझकर, पैसा कोई नहीं लिया। बोले पैसा दिया या नहीं दिया, तो हमने भी कह दिया कि हमने पैसा नहीं दिया। तो भाइयों का विशेष तरह से एक कंडक्टर और ड्राइवरों के लिए रहता है बांटने का। तो आ रहा भी थोड़ी देर धीरे धीरे 10 रुपये, 10 रुपये में भाई 10 का 20। फ्री का तो लेना नहीं चाहिए, परंतु ड्राइवर कंडक्टर से कम ही पैसे लेते, क्योंकि आना जाना इनका हमारी बसों में रहता है, तो इसलिए थोड़ा किराए में भी छूट रहती है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमें जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर कुल्लू मनाली जो हाईवे बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, तो उसको काट कर बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि जाम की वजह और बड़ी बड़ी पहाड़ियों काटने से जाम की व्यवस्था हो रही है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ों में बसा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे पीछे तक जाम लग गया, लंबी लाइनें लग चुकी है, और धीरे धीरे हम भी आगे की ओर निकलते हैं। गर्मी इतनी कड़ाके की, नदी नाले भी जो बड़े बड़े दरिया होते थे वो भी देख सकते हैं आप किस तरह से सूखे की मार झेल रहे हैं। निर्माणाधीन 4 लेन। और छोटे छोटे पुल बने हुए, तो दृश्य आपको हम थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारे पायलट भी अब रफ्तार बढ़ाते हुए और मुकाबला करते हुए, क्योंकि मुकाबला तो करना ही पड़ेगा तभी आगे निकलेंगे। लेन की बहुत ही अच्छी हालत हो चुकी है और कटिंग का काम पूरा हो चुका है, और टायरिंग भी लगभग आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे अब कुल्लू मनाली जो 4 लेन है, निर्माणाधीन है, वो अंजाम की ओर इंजीनियर और जो कंपनी है, अंजाम का आखिरी दौर चला हुआ है। तो बहुत जल्द ही ये रोड पूरा होने वाला है। तो धीरे धीरे अब हम पंडो बाज़ार में पहुंचने वाले हैं, और पंडो बाज़ार के बाद हमारा सीधा रहेगा औट का। औट से हम सीधे निकलेंगे ऊपर की ओर। पंडो बाज़ार में ये शर्मा ढाबा, और ये है मिथुन, और ये है पंडित जी ढाबे वाले। आइए पंडित, यहीं पर ही सब बसेस खाना खाती है। तो पंडो में ये नाइट होल्ट और डे होल्ट रहता है। आज हमारा जाम पीछा ही नहीं छोड़ रहा, जहां देखो पहले 4 लेन का जाम, और पंडो जैसे हम पहुंचे तो पंडो बाज़ार में भी जाम की स्थिति आज घोर बनी हुई है।
तो यहाँ से कुल्लू और पंडो और गोहर चार चौक के लिए जा सकते हैं। तो ये है पंडो बाजार। चलो ये पंडो वाले चलो ये पंडो वाले। चलो ऑटो वाले ऑटो वाले। पंजाई पीछे आनी जी, पंजाई पीछे आनी, थाची पंजाई खुला रखा खिड़की। तो पानी लाने चले गए कुछ पैसेंजर। 1 मिनट सारी पानी लाने गए। तो पंडो बाजार से जैसे अब हम निकलेंगे तो हमारे आगे आएगा पंडो डैम। तो डैम के भी थोड़े से दर्शन करवाएंगे। पंडो से जैसे हम आगे निकल गए तो यहीं पर ही अब वो जख्म भी याद आ जाते हैं जो HRTC और हमारे भाई को यहाँ पर मिले थे और जिस कारण वो यहाँ पर दुर्गति से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट वही है जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग ये पॉइंट वही है। तो थोड़ा सा इसका भी आपको दीदार करवा देते हैं। इन नंबर आई से गड्डी है ना, ये थी हो रहा था एक्सीडेंट में। तो यहाँ पर मोड़ देख सकते हैं आप किस तरह से है। तो इतनी भी स्पीड नहीं रही होगी, क्योंकि अगर सीधा होता तो भी स्पीड मान सकते थे, परंतु इतना भी सीधा रोड नहीं है। अब क्या रहे घटना के कारण, ये तो उन्हीं के साथ चले गई वो बातें, क्या खामियाजा रहा होगा। परंतु हमने अपने एक साथी और एक भाई को यहाँ पर गंवाया है। तो जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो थोड़ा सा उनकी याद तो आएगी ही। जो किसी के साथ अगर कहीं बुरा होता है तो उसकी यादें और जख्म लंबे समय तक रहते हैं। जब यह रोड बना था तो आदमियों द्वारा यह रोड बनाया गया था। उस समय मशीनरियों का कम ही उपयोग किया था, पहाड़ों को काटकर। तो हम पहुंच चुके हैं महानोकी जोगणी मंदिर, जोगणी मोड़ पर। और साथ ही यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं। और दरिया किनारे होते हुए ये है ब्यास नदी, रोहतांग से आने वाली।
किस तरह से मिला कर ही पास होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सुई की नोक की तरह ही ओवरटेक लेना पड़ता है। ये 4 लेन के कुछ ऐसे दृश्य है जो एक अजूबे से कम नहीं। निर्माणाधीन टनल जिनके विशालकाय स्तंभ दिए गए हैं और ऊपर निर्माणाधीन टनल है। तो आने वाले समय में जब भी आप कुल्लू मनाली 4 लेन पर आएंगे लगभग 2 साल बाद, तो आपको इन्हीं टनल से गुजरना होगा और इन्हीं फ्लाईओवर से, जो कि हम विदेशों में देखते थे, अब आप हिमाचल में देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ नदी, नाले और झरनों को भी आप ऊपर से निहार सकते हैं। और ये है निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज की तरह ही बन रहा है यहाँ पर ये पुल भी। सिग्नेचर ब्रिज हणोगी माता मंदिर का बन रहा, तो इसका भी दीदार करवा देते हैं आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री हणोगी मंदिर, हणोगी माता मंदिर। तो लगभग कुल्लू मनाली जाते हुए ये पंडोर से आगे आता है मंदिर। तो सभी यहाँ पर देव दर्शन करना ना भूलते। तो आप लोग भी गए होंगे कुल्लू मनाली तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन किए होंगे। जो भी यहाँ से कुल्लू मनाली की ओर श्रद्धालु जाते तो अवश्य यहाँ पर रुककर दर्शन कर ही जाते हैं। बहुत मान्यता है श्री हणोगी माँ मंदिर की। तो ये सराय और लंगर के लिए सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। तो रहने की भी उचित व्यवस्था है यहाँ पर। तो जैसे ही अब हम आगे की ओर बढ़े तो मिला कर रोड है और काफ़ी सवारी है हमारे पास। तीखीदार चढ़ाई और हमारे सामने हो चुका है एक नया मसला खड़ा। चाचा लेट गए हैं नीचे, तो सरकार को अब सेमी स्लीपर बसों का लाने का विचार करना चाहिए।
काफ़ी खतरनाक रोडों में से शुमार है ये रोड भी। तो खतरों के खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस्ताद हमारे धुआं धुआं कर देते हैं बस का। धुआं धुआं होने में समय नहीं लगता। अच्छा जी। वो अभी क्या थी वरना सीटा पर। अब तो लेटने वाली बस आ रही है, नहीं उस पर लेट के जाएंगे घर। लेटने वाली बस आ रही है बहुत जल्दी। और तो अब लगभग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा व्यू। तो बहुत ही खतरनाक रोडों में से एक है आज इसका सफ़र हमारे साथ, और आप दर्शक रहे। बीच पहाड़ों से गुजरते हुए पहाड़ों को काटकर रोड बनाया गया है। बवाल रोड है और पूरा का पूरा कच्चा है। अभी निर्माण के लिए यहाँ बुलडोजर भी खड़ा हुआ है, LNT जिसे कहते हैं। कच्चा रोड है पूरा का पूरा मित्रों, कच्चा रोड। अभी भी हिमाचल में कुछ ऐसे रोड बचे जो पूरी तरह कच्चे हैं। किलाड़ पांगी वाली फीलिंग आ गई यहाँ पर तो, क्योंकि कच्चा रोड है पूरा का पूरा और बेहद ही खतरनाक। जैसे किलाड़ की फीलिंग है वैसा ही रोड है, और धूल मिट्टी आप देख ही सकते हैं। धीरे धीरे उस्ताद जी निकलते हुए और हमारे पीछे LNT और बुलडोजर बाबा पीछे रहते हुए। तो ये ढांक ही ढांक है, तो देख सकते हैं कच्चा रोड है बिल्कुल पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कच्ची फीलिंग है इसके बाद। और नीचे के लिए तो आप देख ही सकते हैं किस तरह का नदी नाले है, बहुत ही अति। और धीरे धीरे अब निकलते हुए आगे की ओर। थोड़ा सा भी रोड निर्माणाधीन है, और देख सकते हैं आप नीचे बिल्कुल गांव बसे हुए बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शिवलिंग भोलेनाथ की तरह, तो शिवलिंग की तरह ही पूजन हो गया हमारे लिए। तो बाबा खतरनाक रोड, बाबा खतरनाक राइडर, बाबा साक्षात। गलती की सजाए मौत। इन रोडों पर तो ध्यान से ही चलना पड़ेगा रात को अगर कोई भी आता है तो।
ही अच्छा नज़ारा, देवदारों के वृक्ष देख सकते हैं आप। और हम धीरे धीरे अंतिम पड़ाव कर पहाड़ों के बीच और काफ़ी ऊंचाई पर हम पहुंच गए और बहुत ही सुंदर गांव। और ये अंतिम गांव, और यहाँ पर अभी भी स्लेट और देवदार से बने हुए घर है। तो सेब के बगीचे भी लगे हो। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाता रहूँगा पुरानी जो हमारी शैली है उसके भी यहाँ पर घर बने हुए। तो देख सकते हैं धीरे धीरे अब सीमेंट के घर बनने शुरू हो रहे हैं। गांव का जीवन कैसा होता है तो आप देख ही सकते हैं। चाचा को उतारने के बाद लेटाते हुए, चाचा को उतार दिया, चाचा के घर यहाँ है। तो इसके बाद ये लेट चुके हैं। वो चप्पल है, दूसरी चप्पल अंदर तो नहीं गई है? अच्छा अच्छा, पैर के नीचे। चाचा खिड़की मारे बोला, वो खिड़की मारे बोला। चाचा को लेटा दिया तुम लोगों ने। तो फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यहीं पर आने वाली है और इन कैंचियों के बीच ही निकलेंगे अब हम। तो थोड़ी दूरी से पहले हम खड़े हुए हैं। लोगों उतरने में थोड़ा सा देरी लगाते हैं, गांव के लोग हैं तो धीरे धीरे उतरते। तो जंगलों में भी आग यहाँ पर थोड़ा प्रचंड रूप ले रही है धीरे धीरे करके। गर्मियों का मौसम है तो आग लगना स्वाभाविक सा है। तो ये हमारी बस खड़ी हुई है और कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और शाम का समय हो रहा है। तो एक मनमोहक दृश्य। तो अब लगभग फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बस निकलती हुई हमारी। तो यहीं से ही थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे हम बस को रोककर वहीं पर रहेंगे। अब आगे गांव की ओर निकलते हुए तो यहाँ पर पास भी एक चुनौती रहती है। तो काफ़ी अच्छा गांव है और लोग भी यहाँ पर पहाड़ों पर ही रहना और बसेरा है। और देख सकते हैं आप किस तरह से एक हरी ग्रीनरी है। बस को अब यहीं साइड लगा दिया जाएगा। तो फाइनली हमने बस को पार्क कर दिया है मिलाकर। तो यहाँ पर अब हम निकलेंगे रात को जहाँ रहन हमारा बसेरा है। कह रहे कि ऊपर गांव में कमरा दे रखा और रोटी और खाने पीने की उचित व्यवस्था है। तो हम भी वहाँ के लिए पैदल अब ऊपर के लिए निकलते हैं। तो ड्राइवर साहब हमारे साथ होंगे, ड्राइवर भाई साहब। तो निकलते हैं और काफ़ी अच्छी जगह। तो दोस्तों वहाँ का भी बताएंगे थोड़ा सा आपको नज़ारा। गाड़ी को लॉक करने के बाद हम निकल जाते हैं। यहाँ मिला छोटा चेतन। क्या नाम है आपका? राज। इस बोतल में क्या डाला? जेब में क्या डाला हुआ है? बोतल में क्या है? अरे पानी पिला दे। पानी मिलता है यहाँ पीने के लिए? पानी मिलता है? कितने बंदे हैं तुम लोग? सचिन, लक्ष्य। क्या खाते हैं आप? दुकान है यहाँ पे? कहाँ है? मिलता है भोज वगैरह मिलता है? भोज वगैरह कुछ मिलता है? बिस्कुट, मैगी।
खाते आप भोज? ये लो बिस्कुट लो, ठीक है। उनको भी खिलाना। सचिन और वो कौन है? हाँ जी हाँ जी, बड़ा अंकल लगाई इतना बड़ा पत्थर, डबल पत्थर लगाए ना। ठीक है, पिला देना, सचिन को भी खिला देना, ठीक है। ओके, टाटा बाय। ताजी और हम अब रोड में जा रहे हैं और अब शाम की तलाश है। शाम को जहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और आनंद उठाएंगे। और तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, यही आनंद है। अब पूरे तेरा घर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। यार ये क्या, ये देख, ये क्या है? जूस नहीं, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? जूस नहीं, माउंटेन ड्यू बोलते हैं इसे। पीनी तूने है? पीनी पीनी बोल तो हाँ जी ना जी कर। पीनी? खोल बोतल अपनी, खोल बोतल का ढक्कन। कितनी दूं तेरे को है? चाहिए? रुक, इसके लिए अब थोड़ी सी ड्यू देते हुए हम कितनी कर दूं राज? फुल ले, कर दे बंद, कर दे बंद, बंद 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 बंद। ढक्कन लगा दे अब इसको, तब हो गए, ठीक है। ओके चलो। क्या बोलते हैं ऐसा बोल, माउंटेन ड्यू बोलते हैं इसे। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू ऐसा बोल, माउंटेन ड्यू ऐसा बोल। HRTC के लॉन्ग बोल, ऐसा बोल। HRTC, HRTC के लॉन्ग यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बोल धन्यवाद वण, धन्यवाद वण इस ड्यू के लिए, ऐसा बोलो, धन्यवाद वण। चलो चलो चलो। राज और बंदों ने पिलाई है तुम्हें कभी ड्यू है? पिलाई है किसने तेरे को ड्यू? ड्राइवर कंडक्टर ने पिलाई है? नहीं पिलाई है? तो जब मैं अगली बार आऊँगा फिर पिलाऊंगा मैं तेरे को, ठीक है। तो मेरा इंतज़ार रहेगा अब तेरे को, है ना? करेगा इंतज़ार मेरा पक्का? ठीक है, तो फिर मिलेंगे अब, ठीक है। हो नहीं, हाँ जी बोल।